मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उसी में एक और नया मोड़ आ गया है। उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे आज, और इस चीज़ को आपको गंभीरता से लेना है, न कि इसको हल्के में लेकर के और छोड़ देना है। दोस्तों, इससे पहले हम आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे स्कीम के बारे में। दोस्तों, जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये कोई 100% क्लियरिफाई नहीं किया गया है अभी तक कि स्कीम कैसे और किस हालात में चलेगी या फिर हमको किसी विभाग में समायोजित किया जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, एक सूचना निकली है। वो सूचना आज कई दिनों से सोशल मीडिया पे दौड़ रहा है। सरकार ने सभी मदरसों का बैकग्राउंड चेक करने के लिए 4-5 सालों का बच्चों का डाटा मांगा गया है। अस्थाई और अस्थाई मान्यताओं की कॉपी मांगी गई है, सोसाइटी की कॉपी मांगी गई है, सभी कागजात मदरसों के मांगे गए हैं और अस्थाई या अस्थाई इसकी सूचना भी मांगी गई है। दोस्तों, इससे ऐसा आभास हो रहा है कि जिस तरह से प्राइमरी स्तर के जो विद्यालय चल रहे थे, छात्र संख्या के आधार पर उनको मर्ज किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मदरसों में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाए। दोस्तों, अगर छात्र नहीं है तो उन मदरसों को मर्ज करना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर छात्र भी हैं और उन मदरसों को अगर बंद किया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो सूचनाएं मांगी जाएं उन सूचनाओं को समय रहते पहुंचाया करें, क्योंकि यही सब जब चूक हो जाती है तो फिर समस्याएं और विकराल रूप लेती चली जा रही है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब जैसे प्राइमरी स्तर पर जो विद्यालय खुले हुए थे उन विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है और मर्ज करने के बाद में उसमें जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनको हटाया नहीं गया है। तो ये संभावनाएं बन रही हैं, इससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जो बचे मदरसे होंगे उसी में इन आधुनिक शिक्षकों को समायोजित किया जा सकता है उसी तर्ज पर। इसलिए दोस्तों, अभी ना उम्मीद मत होना। अभी कई संभावनाएं उठी हैं, उन संभावनाओं का भी बाजार गर्म है और इसी आपदा में अवसर भी ढूंढ रहे हैं कुछ लोग। लेकिन मेरे भाई, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निधड़क रहें। जब होगा तो सबका होगा, किसी एक का नहीं होगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रीट में शामिल हैं उनको सरकार झटका देने जा रही है और जो नहीं शामिल है उनको सरकार धोबी पछाड़ दांव लगा रही है। मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा सबके लिए होगा, नहीं होगा किसी के लिए नहीं होगा। रही बात स्कीम की, तो सरकार चाहे स्कीम चलाए चाहे हमको समायोजित करे, बात एक ही है। स्कीम चले ना चले हमसे नहीं मतलब है, हमको तो केवल रोजगार चाहिए। सरकार चाहे हमको कहीं किसी दूसरे विभाग में रखे। हम लोगों की तो यही मांग है कि अगर आप स्कीम नहीं चलाना चाहते मत चलाइए, हमको किसी दूसरे विभाग में समायोजित कर दीजिए। हमारी तो शुरू से यही मांग है और यही मैं मांग करता आ रहा हूं कि हमारा बकाया दे दीजिए। अगर आपको स्कीम नहीं चलानी है तो हमको कहीं समायोजित कर दीजिए। और समायोजन वाला स्टेप दोस्तों आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे सनय सनय आगे बढ़ रहा है। इसलिए न उम्मीदी हो न कुफ्र है, ये कहा गया है। आप लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको घबराते हैं, परेशान करते हैं, विचलित करते हैं। लेकिन उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज आप जान लीजिए, आप
कि आधुनिकीकरण शिक्षक देर ही सही लेकिन दुरुस्त आएगा। देर ही सही दुरुस्त आएगा दोस्त, आएगा जरूर, उसके दिन लौटेंगे। आशाएं प्रबल हैं, नई नई किरण दिखाई देनी शुरू हुई हैं और ये देती रहती हैं। जब आपका कोई काम होने वाला होता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे चीज चलते हैं, उस जगह पर एक किरण आपको दिखाई देती है और उस किरण के सहारे हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, ना उम्मीदी मत करना, उम्मीद रखिए, क्योंकि उम्मीदों पे पूरी दुनिया कायम है। रही बात आधुनिकीकरण शिक्षकों की, तो दोस्त अगर आधुनिक शिक्षा चलेगी तो आधुनिक शिक्षक भी रहेंगे। अगर आधुनिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी तो आधुनिक शिक्षक नहीं रहेंगे। अगर आधुनिक शिक्षक नहीं रहेंगे तो आधुनिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जा सकती है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। और जब प्लस होता है तो 4 कोना बनता है, 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4, और चारों बराबर हो जाते हैं। जब माइनस होता है तो 1 निकल के चला जाता है। इसलिए हमारे पास 4 मौका है, हम चारों तरफ से जा सकते हैं, किसी भी कमरे में घुस सकते हैं, क्योंकि हम प्लस हैं। और प्लस कभी आपको गिरने नहीं देता है, ध्यान रखना, प्लस आपको आगे ही बढ़ाएगा। तो इतना आप मान करके चलिए कि आप अभी खत्म नहीं हुए। हालांकि प्रयास बहुत किया गया है,